अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक तौर पर सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने खुशी जताई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस फैसले से खुश नहीं है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कई कांग्रेस नेताओं ने 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट कर कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। इससे राजनीतिक संकट भी कम होगा। इसके अलावा उन्होंने एक लंबी पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने माना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से विकास में तेजी आई है। देवरा ने कहा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 हमेशा से एक अस्थायी प्रावधान था। इसे हटाने से हम एक बड़े संवैधानिक कदम की ओर बढ़े हैं। मैंने भी आर्टिकल 370 को हटाने का समर्थन किया था, लेकिन ये सभी पक्षों से बातचीत करके और बिना गैर जरूरी पाबंदियों को थोपे ही किया जा सकता था। देवरा ने कहा कि इस अनुच्छेद के हटने के बाद वो कई बार कश्मीर गए। इस दौरान उन्होंने देखा कि टूरिज्म बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है और आर्थिक विकास में भी तेजी आई है। खास तौर पर महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 370 हटने से पहले भी कश्मीर गया था। अब देखता हूं कि महिलाओं की कामकाज में भागीदारी बढ़ी है। ये एक उत्साहजनक ट्रेंड है। मिलिंद देवरा ने कहा कि आज की कश्मीर की युवा पीढ़ी से भी बात होती है तो वो स्थिर, आतंक मुक्त और बेहतर आर्थिक अवसरों वाले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। इससे पता लगता है कि उनके अंदर एक वैचारिक बदलाव भी आया है। देवरा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को ये महसूस कराना होगा कि उनका भारत से नाता क्या है और कैसे पाकिस्तान एक असफल देश रहा है। भारत की विविधता वाली संस्कृति है, इसमें सभी लोग समाहित हो जाते हैं। कश्मीर के लोगों ने तो हमेशा ही अलगाववादी और अतिवादी सोच को खारिज किया है, इसलिए उनका हक है कि शेष भारतीयों की तरह ही उन्हें भी अधिकार मिले। मिलिंद देवरा ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव की बात करते हुए कहा कि यहाँ जल्द ही चुनाव होने जरूरी है और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता और अक्सर बागी तेवर दिखाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी 370 पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कृष्णम ने ट्वीट करते हुए कहा, एक निशान, एक विधान, मेरा भारत महान। बता दें कि 5 जजों की बेंच ने 16 दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 20 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। ये पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।